माँ, आप इस समय यहाँ हैं। दीदी को यहाँ रहना चाहिए। दीदी को क्यों नहीं देख सकते? मैंने अपने बेटे देव की बात सुनी और थोड़ी सी गंदी आवाज में कहा, क्यों रे बच्चा? क्या आपकी दीदी अकेले ही सब कुछ कर सकती है या नहीं? हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मेरा बेटा देव विजन मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। देव ने मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो मैंने देव को कहा, बेबी, तुम हमेशा अपनी बहन के साथ काम करती हो। आज या तो अपनी माँ के साथ काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर मैं बेटा देव मुझे कुछ कहने के लिए जाने से पहले मैंने अपने बेटे देव को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया और देव के बारे में बोलने से पहले ही, नमस्ते मेरे दिल के दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमेशा की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे और बेटी के साथ अपने जीवन की एक अद्भुत सच्ची कहानी बताऊंगा। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका पानी भी आएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सदस्यता मुझे आपके लिए और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज्यादा बात किए बिना आइए कहानी पर वापस आते हैं। मैं पूजा रानी हूँ। मैं 40 वर्ष की एक विधवा महिला हूँ। मेरे पति पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। एक लड़का नाम देव, उम्र 21, और एक लड़की का नाम नंदिनी है, उम्र 23 साल। नंदिनी मेरी बड़ी बेटी है। नंदिनी एक निजी अस्पताल में नौकरी करती है और मेरा बेटा देव अभी भी घर से पढ़ाई कर रहा है। मेरे पति के चले जाने के बाद मैंने बहुत मेहनत से अपने बेटे और बेटी को पढ़ाया और आज उन्हें इस स्थिति में लाया। एक अकेली महिला होने के नाते अपने 2 बच्चों को इतनी दूर तक लाने में मुझे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं हार नहीं गया। मेरा बेटा और बेटी उस समय बहुत बड़े नहीं थे। जब मेरी शादी होगी, उस समय मैं स्वयं बहुत छोटा था। मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया। शादी के बाद मेरी बेटी चली गई और फिर लड़का, जब तक मेरे पति रहे हैं। उस समय तक उन्होंने हमें स्वस्थ रखने के लिए अपने स्थान से बहुत प्रयास किया, लेकिन वह वास्तव में हमें अच्छा नहीं रख सका। मैंने कभी भी अपने पति को उसकी कमजोरी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं कभी भी अपने पति को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं हर समय सब कुछ अपने मन में ही रखने की कोशिश करता था। मेरे पति थोड़े बड़े थे। मैं कभी कभी अपने आप से सोचता था कि शायद मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कभी कभी मैं चाहती थी कि मैं इस पति को छोड़ दूं। हालांकि बच्चे के बारे में सोचकर वह और अधिक दुखी नहीं हुआ। हालांकि यह बात मेरे बीच हर समय काम करती थी। देखने का समय आ गया और वह जाने लगा। एक दिन अचानक मेरे पति ने हमें छोड़ दिया। मेरे पति के चले जाने के बाद मैं विजन जैसी अकेली हो गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हर रात सपने देखता था कि मेरे लिए एक राजकुमार है, लेकिन वह राजकुमार वास्तव में कौन है, मुझे यह नहीं पता था। आज भी मैं रोज की तरह दोपहर का खाना बना रहा हूँ। वैसे भी अब थोड़ा गर्म हो गया है। मैं वास्तव में उस पर खाना पकाने के लिए पहले से ही पसीना बहा रहा हूँ। मैं खाना बनाते समय पसीने से भीग गया था। कुछ और समय तक खाना पकाने के बाद अचानक मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा देव रसोई के सामने खड़ा था और मेरी ओर एक नजर से देख रहा था। मुझे रसोई में देव को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उससे पूछा,
किरे बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? कुछ तो बोलो। जैसे ही मेरी बात समाप्त हुई, उन्होंने मुझसे कहा, माँ, आप पसीने से भीगी हैं, क्या मैं आपके साथ काम करूंगा? मुझे अपने बेटे देव के बारे में सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। आज देव मेरी ओर ऐसे ही देख रहा था। अब वह फिर से कह रहा है कि क्या वह मेरे साथ काम करना चाहता है। मुझे तो यह बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने अपने मन में कुछ सोचकर देव से कहा, नहीं बेटा, मैं स्वयं काम कर सकता हूँ, तुम जाओ और पढ़ाई करो। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, देव मेरे पास थोड़ा आगे आया और मुझसे कहा, माँ, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं अब आपकी थोड़ी मदद करूँगा और आप मुझे बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करेंगे। आप अपनी देखभाल बिल्कुल नहीं करते, इसलिए जब मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ तो आप मुझे प्रतिबंधित नहीं कर सकते। यह कहकर मेरा बेटा देव मेरे साथ हाथ से काम करने लगा। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि देव मेरे साथ काम करे, लेकिन अब जब देव इतना कह रहा है तो फिर मैं और क्या कहूँगा। इसके अलावा जहां देव स्वयं मेरा भला करने की कोशिश कर रहा है, वहां उसे प्रतिबंधित या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी देव के साथ बातचीत करते हुए सभी काम किए। मैं देव के साथ काम कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि देव का संदेश और बार बार मेरी ओर देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। जैसे ही देव और मैंने सारा काम पूरा किया, मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं अपने घर आया और तरोताजा होकर खाना खाया। शाम को मेरी बेटी नंदिनी अस्पताल से घर लौटी। नंदिनी घर लौटने के बाद अपना अधिकांश समय मेरे बेटे देव के साथ बिताती है। मैं भी इस बात से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लड़के और लड़कियां बाहर के किसी भी लड़के या लड़की से बात करने या बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं उठाती हैं। वे दो भाई बहन एक साथ रहते हैं। शब्दों में नहीं, एकता में शक्ति है। इस तरह से अगर देव और नंदिनी हर समय एक साथ रहते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। रात के समय मैं अपने घर में बैठकर धारावाहिक देख रहा था। लगभग 1 घंटे तक अनाज देखने के बाद मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला और खाने की मेज के सामने चला गया। जैसे ही मैं भोजन की मेज के सामने आया, मैंने नंदिनी और देव को खूब हंसते हुए सुना। मैं उनके भाई बहनों की ऐसी हंसी का कारण क्या है, यह देखने के लिए मैंने नंदिनी के कमरे में झांककर जो देखा, मैं इसे देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि मेरी बेटी नंदिनी और मेरा बेटा देव एक साथ काम कर रहे थे और खूब हंस रहे थे। उनके 2 भाई बहनों को इस तरह से काम करते देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं पूरे दिन घर पर ही रहता हूँ। अकेले घर से मैं बोरिंग हो जाता हूँ, इसलिए मैं बगल वाले घर की भाभी के साथ जाकर बातचीत करता हूँ। रात के समय और वही, मैं सोने से पहले हमेशा टीवी देखता रहता हूँ। इससे मेरा मन चिड़चिड़ा और परेशान हो जाता है। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे और बेटी पूरे दिन बाहर कई काम करते हैं और घर वापस आते हैं। दोनों भाई बहन एक साथ फिर से काम करते हैं और उन दोनों को खुश देखकर मेरे और केनो जैसे ईर्ष्या में पड़ गए। काश मेरे पास भी ऐसा जीवन होता। मैं अपनी बेटी नंदिनी के घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपने मन में इन राखों के बारे में सोचता रहता हूँ। नहीं, मैं यहाँ ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मेरी बेटी और मेरा बेटा मुझे अभी भी जागते हुए देखें तो वे नाराज हो सकते हैं। मैंने अपना समय बर्बाद किए बिना ही अपने कमरे में चले गए। अपने घर आकर मैं खुद को याद रखूंगा और नंदिनी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उनके 2 भाई बहनों के भविष्य को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंतित हूँ। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं तो बस उनके शब्दों के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ।
मैं एक माँ होने के नाते अपने बच्चे के साथ काम करके उनकी मदद नहीं कर रही हूँ। वे दो भाई बहन मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे जीवन के लिए लड़ रहे हैं। और क्या मैं अपने आप में ही समय बिता रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने उनके बारे में काफी समय तक सोचा। मुझे याद नहीं कि मैं कब सोच विचार करते हुए सो गया था। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी नंदिनी मेरे घर की सफाई कर रही है। मैंने नंदिनी से पूछा, किरी माँ, आज क्या तुम अस्पताल नहीं जाओगी? मेरे सवाल के जवाब में मेरी बेटी ने कहा, नहीं माँ, वास्तव में आज हमारी छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी थोड़ी मदद करूं। मैंने नंदिनी की बात सुनी और नंदिनी से पूछा, यह तुम्हारा छोटा भाई देव कहाँ है? नंदिनी ने कहा, देव तो एक बाजार में गया था। बाजार में लाने के लिए? लेकिन क्यों माँ, किसी की जरूरत है? मैंने नंदिनी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने नंदिनी से पूछा, नंदिनी, आपसे एक बात पूछूं? सच बताओ। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी नंदिनी के माथे पर विचार की लहर दौड़ गई। मेरी बेटी नंदिनी ने मेरी ओर देखा और अपने मन में कुछ सोचकर मुझसे कहा, हाँ माँ, बताओ, तुम क्या जानना चाहती हो? मैं आपको सच बताऊंगा। मैंने नंदिनी की बात सुनी और कहा, आप हमेशा देव के साथ काम करते हैं, आप मुझे यह बात नहीं बता सकते। इसके अलावा मैं हर समय अपने घर में अकेला बैठा रहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि मैं इस तरह बैठकर परेशान महसूस करता हूँ? तुम मेरी अपनी बेटी हो, क्या तुम भी मेरे मन की बात नहीं समझते? मेरा सवाल सुनकर मेरी बेटी नंदिनी ने अपना सिर झुका लिया और चुप हो गई। मैंने अपनी बेटी को शांत होते देखा और एक गहरी सांस ली। जैसे ही मैंने आह भरी, मेरी बेटी नंदिनी ने मुझसे कहा, माँ, आप परेशान मत होइए। माँ, मैंने या मेरे भाई ने कभी भी आपके बारे में इतना नहीं सोचा। मैंने सोचा था कि शायद आप अपने जैसा ही रहना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। लेकिन आज से आप हमारे साथ काम करेंगे माँ। आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। मैंने नंदिनी की बात सुनी और कहा, यह ठीक है या नहीं? लेकिन आप जानते हैं कि मैं किसे दूंगा? वह मुझे कोई काम करने नहीं देगा। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, नंदिनी ने कान पर जोर से हंसते हुए कहा, माँ, आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगी, मैं देव को समझाऊंगा। जब मैंने अपनी बेटी नंदिनी के बारे में सुना तो मुझे मन की शांति मिली। यह सोचकर कि इस बार ऐसा लगता है कि मेरी यह अकेलापन दूर हो जाएगा। मैं और मेरी बेटी नंदिनी करीब 1 घंटे तक साथ बैठकर बातें करते रहे। रात के निश्चित समय पर मैं तैयार होकर सीधे अपनी बेटी नंदिनी के कमरे में चला गया। रात का खाना खत्म करने के लगभग 1 घंटे बाद से नंदिनी और देव साथ बैठे काम करते हैं और बातें करते हैं। तो आज मैं भी खाना खाकर नंदिनी के घर आकर बैठ गया। नंदिनी मेरे कमरे में है। मैं लगभग 10 मिनट बाद नंदिनी के घर आया और इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा देव मेरी बेटी के कमरे में आ गया। मेरा बेटा देव मेरी बेटी के घर आया और मुझे नंदिनी समझकर बोला, किरी दीदी, तुम देख रही हो बैठी हो, क्या होता अगर आप मुझे थोड़ा बुलाते? क्या आपने काम शुरू कर दिया है या नहीं? मेरा बेटा देव बातें कहते हुए मेरी ओर आने लगा। मैं भी चुपचाप दूसरी ओर मुंह करके बैठा हूँ। मैंने देव की ओर देखा जब मेरा बेटा देव मेरे पास आया और बैठकर मुझे बुलाया। जैसे ही मैंने अपने बेटे देव की ओर देखा, मेरे बेटे देव मुझे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मेरा बेटा देव बैठने से उठा और मुझसे कहा, माँ, आप इस समय यहाँ हैं। दीदी को यहाँ रहना चाहिए। दीदी को क्यों नहीं देख सकते? मैंने अपने बेटे देव की बात सुनी और थोड़ी सी गंदी आवाज में कहा, क्यों रे बच्चा, क्या आपकी दीदी अकेले ही सब कुछ कर सकती है या नहीं?
हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरा बेटा देव विजन मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। देव ने मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो मैंने देव को उद्देश्यपूर्वक कहा, बेबी, तुम हमेशा अपनी बहन के साथ काम करती हो। आज या तो अपनी माँ के साथ काम करो। मेरी बात सुनकर मैं बेटा दूंगा मुझे कुछ कहने से पहले मैंने अपने बेटे देव को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया और देव के बारे में बोलने से पहले ही देव के साथ काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अपने बेटे के साथ काम करना शुरू किया, मेरी बेटी नंदिनी भी आ गई। नंदिनी ने आकर देव से कहा, अरे भाई, तुम हमेशा हमारी ही बात सोचते रहते हो। क्या आपने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? माँ सारा दिन अकेले ही बैठी रहती है। माँ भी हमारे साथ बैठकर थोड़ी बातें करना चाहती है। तुम अब और नहीं करते। आज से माँ भी हमारे साथ काम करेंगी और हमसे ही बातें करेंगी। मेरी बेटी नंदिनी की बात सुनकर मेरे बेटे देव ने कहा, सब ठीक है, लेकिन माँ। देव ने पूरी बात कहने से पहले ही मैंने देव से कहा, बेटा, क्या तुम चाहती हो कि मैं थोड़ा खुश रहूं? या फिर आप चाहते हैं कि मैं परेशान होकर अपने घर पर बैठूं? बताओ तुम क्या चास? आज आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। यदि आप मुझसे बात करना और बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैंने यह बात कहकर अपने बेटे देव के सामने से होकर अपने घर की ओर जाने लगा। ऐसा क्यों है कि आज मेरा मन अन्य सभी दिनों की तुलना में बहुत अधिक अशांत हो गया है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा पानी चला गया है। जैसे ही मैं अपने बेटे देव के सामने से निकल गया, मेरे बेटे ने मुझे रोका और कहा, माँ, तुम मुझ पर इतना घमंड क्यों कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहें। तुम नहीं जाओगी माँ। आज से आप और मैं और दीदी के साथ ही काम करेंगे। मुझे अपने बेटे देव के बारे में सुनकर विजन को खुशी हुई। तो फिर और क्या? मैंने और मेरे बेटे और बेटी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। देव और नंदिनी के साथ बैठकर एक साथ काम करने का मेरा विजन अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना खुश रह पाऊंगा। मेरे पति के चले जाने से पहले मैं कभी इतनी खुश नहीं रही। आज मैं जितना खुश हूँ उतना नहीं। मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ काफी समय तक काम किया और बातचीत की। देव और नंदिनी के साथ बातचीत करने और काम करने में सक्षम होने से मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। सच में आज मैं दिल से विजन की तरह खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे और बेटी के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया टिप्पणियों में अवश्य बताएं। प्रिय दोस्तों, मैंने आज का वीडियो यहीं समाप्त किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।